आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न हमारा है कि व्यास 2a के एक बेलन में a/2 त्रिज्या का एक खोखली बेलनी कोष है। ये दिखाया गया चित्र में। दोनों अपरिमित यानी कि अनंत लंबाई के हैं। इसकी लंबाई की दिशा में इसके एक समान धारा घनत्व j है। ठीक है। अभी कह रहा है कि यदि बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान n/12 μ0 aj है तो n का मान कितना है वो हमें बताना है। बिंदु P हमें यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये बिंदु P है। ठीक है, हमारा बेलन इसकी अनंत लंबाई का हमें दिया हुआ है, तो अनंत लंबाई की वजह से हम चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, इसका सूत्र होता है बी इन, मतलब अंदर के लिए अलग सूत्र होता है, बाहर के लिए अलग। ये होता है बी इन बराबर μ0 j r, ठीक है, बटा 2। और हमारा बी आउट होता है, मतलब बाहर के लिए जो होता है बी चुंबकीय क्षेत्र का मान, ये होता है μ0 j r स्क्वायर बटा 2r। ठीक है, जहाँ पे r जो है एक्सिस से जिसके लिए निकाल रहे हैं, मतलब बड़े वाले के लिए निकाल ले रहे हैं, तो उसके एक्सिस से जो है क्या होती है, दूरी होती है जिस बिंदु पे हमें निकालना होता है। और जो r है वो जो है सिलेंडर का यानी बेलन का रेडियस यानी त्रिज्या होती है। और ये हमें यहाँ से पता चल गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें P पे निकालना चुंबकीय क्षेत्र। हमें क्या कह रहा है कि इनमें जो धारा घनत्व है वो एक समान है, और ये हमारा बेलन जो है अपरिमित लंबाई का है। ठीक है, तो अगर इसमें हमारा बिंदु P पर हमें निकालना है तो जो बड़ा बेलन है, ठीक है, इसकी वजह से जो होगा वो धारा घनत्व एक समान है। धारा घनत्व मान लेते हैं कि एक में हमारा क्या है, धारा घनत्व बड़े वाले में धनात्मक है और छोटे वाले में ऋणात्मक धारा घनत्व प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, ये हमने मान लिया। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा P पर, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, किस पर, बिंदु P पर, इसका जो मान होगा, अगर मैं इसे BP से दिखाऊं, यह आ जाएगा B1 प्लस B2। ठीक है, B1 है बड़े वाले की वजह से और B2 जो है छोटे वाले की वजह से है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इनका मान निकाल लें तो B1 क्या होगा, देखा B1 अगर देखें तो बड़े वाले की वजह से क्या होगा, बड़े वाले की वजह से हमें अंदर का सूत्र लगाना पड़ेगा, ये वाला लगेगा, तो μ0 j r। अब r देखिए क्या होगा, इसके लिए बड़े वाले के लिए O इसका अक्ष है। ठीक है, ये हमारा इसका सेंटर होगा और इसके अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी P की, ये दूरी आपकी A है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका μ0 a, ठीक है, j इंटू r यानी कि a बटा 2। ठीक है, और B2 क्या हो जाएगा, B2 देखिए हमारा बाहर वाला सूत्र लगेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इसके लिए छोटे वाले के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ से छोटे वाले के लिए बाहर वाला सूत्र, और छोटे वाले के लिए अक्ष क्या हो जाएगा, ये इसका केंद्र, ये अक्ष होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, त्रिज्या क्या होगी इसकी त्रिज्या हमें दी हुई है ऐसे a/2, यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से इसके केंद्र से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, r जो होगा वो हो जाएगा a धन a बटा 2। ये आपका इतनी दूर a बटा 2 होगा और इतनी दूर a है, तो a धन a बटा 2 यानी कि 3a बटा 2 हो जाएगा। और सूत्र ये लगाएंगे, j r स्क्वायर बटा 2r। ठीक है, तो जाएगा μ0 j r स्क्वायर, मतलब त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या क्या है 1/2 का होल स्क्वायर बटा 2r, 2 और r हमने निकाला है 3a बटा 2। ठीक है, यहाँ पे ऋणात्मक हमने माना है, अज्यूम किया है, तो एक हमारा ये वाला ऋणात्मक माइनस चिन्ह के साथ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो ये जाएगा माइनस, ये जाएगा μ0 j a स्क्वायर बटा 4 आ जाएगा ये, और ये जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे नीचे 3a आ जाएगा, एक a से कट दिए, ये नीचे आ जाएगा, तो माइनस μ0 j a बटा 12 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए अगर हम लोग अब निकालेंगे, अतः यहाँ पे हम निकाल लेते हैं BP पर, तो BP क्या हो जाएगा, P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ये हो जाएगा B1 माइनस B2 हो जाएगा। मैं ऋण चिन्ह के साथ अगर लिखें, केवल परिमाण यहाँ देखें, तो ये बराबर आ जाएगा आपका, यहाँ से पहले वाला मान है हमारा μ0 j a बटा 2 माइनस हो जाएगा μ0 j a बटा 12। ठीक है, तो आ जाएगा 12 में से 2 गया 10 μ0 a बटा 12 दूनी 24। ठीक है, 2 से काटिए, 2 पच्चे 10, 2 12 हम 24, 5/12 आ गया, तो जाएगा 5/12 μ0 j a। ठीक है, ये आ जाएगा आपका BP। ठीक है, और हमें जो दिया है मान वो क्या है, जो मान हमें दिया हुआ है वो दिया है कि BP जो है n/12 μ0 j a दिया हुआ है। ठीक है, अब इन दोनों की तुलना करेंगे तो n की जगह पे यहाँ क्या लिखा, 5,
इसलिए n का मान कितना होगा 5 हो जाएगा। यही हमसे पूछ रहा था कि इस सूत्र में n का मान कितना होगा वो हमें निकालना था, तो आपका उत्तर हो जाएगा 5। ठीक है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।